लेक्चर 2। पेज 1। इस्लाम का उदय। भूमिका। मोहम्मद साहब। इस्लाम के दो संप्रदाय, शिया, सुन्नी। खलीफा परंपरा। खलीफाओं की विचारधारा। भूमिका। 7वीं शताब्दी एडी में अरब में इस्लाम का उदय समकालीन संसार की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब के द्वारा 610 एडी में आधुनिक रूप से की थी। उन्होंने दया, करुणा, प्रेम, त्याग जैसे सिद्धांतों पर बल दिया। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात खलीफा परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें धीरे धीरे अंधविश्वास और कट्टरता बढ़ते गए। पेज 2। परंतु इस्लाम का 10वीं-11वीं शताब्दी तक आते आते अत्यधिक विस्तार होने लगा। मोहम्मद साहब का परिचय। जन्म -570 एडी मक्का में। पिता -अब्दुल्ला, माता -अमीना, पत्नी -खदीजा, पुत्री -फातिमा, दामाद -अली, जिन्हें हज़रत अली कहा गया। ज्ञान प्राप्ति -हीरा गुफा में, सऊदी अरब। प्रथम उपदेश -मक्का, सऊदी अरब। मोहम्मद साहब ने इस्लाम के अंतर्गत एकेश्वरवाद की शिक्षा दी थी, जिसका अर्थ है एक ही ईश्वर को मानना। इस्लाम धर्म में पैगंबर को पथ प्रदर्शक माना गया है और इस्लाम का प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है। पेज 3। इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में मोहम्मद साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु इनकी मृत्यु 632 एडी में हो गई। मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी अपने दामाद अली को घोषित किया था, परंतु अधिकतर लोगों ने अली को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और अबू बकर को प्रथम खलीफा नियुक्त किया गया। यहाँ खलीफा का अर्थ है धार्मिक गुरु। इसी के बाद इस्लाम दो भागों में विभाजित हो गया। एक, शिया संप्रदाय को मानने वाले मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अली को मानते हैं, अर्थात अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। ये सुन्नियों की अपेक्षा कम रूढ़िवादी हैं। ईरान इराक में शियाओं का बहुमत है। 2, सुन्नी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में अबू बकर को स्वीकार करते हैं और उनकी शिक्षा ही सत्य मानते हैं। ये शियाओं की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में अधिक संख्या में हैं। पेज 4। खलीफा परंपरा। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात खलीफा परंपरा आरंभ हुई। खलीफा को इस्लाम धर्म का प्रमुख माना गया। मुख्य रूप से 4 प्रमुख खिलाफत परंपराएं हैं। -1 राशिदुन परंपरा, 2 उमैया परंपरा, 3 अब्बासी परंपरा, 4 फातिमी परंपरा। राशिदुन परंपरा 632 से 661 एडी। राशिदुन परंपरा का मुख्य केंद्र मक्का था। 4 खलीफा इस परंपरा में मुख्य रूप से हुए। -1 अबू बकर, 2 उमर, 3 उस्मान, 4 हज़रत अली। उमैया परंपरा। इस परंपरा में सबसे पहली बार खलीफा का पद आनुवंशिक हो गया। पेज 5। और इस प्रकार वो धर्म के कार्यों के साथ साथ राजनैतिक रूप से भी सर्वोच्च हो गया और खलीफा सबसे शक्तिशाली होता गया। मुस्लिम आक्रमण। 3 मुस्लिम आक्रमण 712 से 1206 ईस्वी। प्रथम -712 एडी मोहम्मद बिन कासिम। द्वितीय 1001 से 1027 ईस्वी महमूद गजनवी। तीसरी 1178 से 1206 ईस्वी मोहम्मद गौरी। प्रथम मुस्लिम आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये एक अरब आक्रमणकारी था। भारत पर इसके आक्रमण का उद्देश्य अपने व्यापार पर एकाधिकार करना था। मोहम्मद बिन कासिम को उमैया परंपरा के खलीफा हल्लाज ने सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था। पेज 6। कहा जाता है कि दाहिर, सिंध का शासक, ने अरबों के व्यापारिक जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप 712 एडी में दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध या रावर का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में दाहिर को कासिम ने पराजित कर दिया था। इसके पश्चात सिंध का प्रशासन कासिम के अंतर्गत आ गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया एक धार्मिक कर था, जिसे गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था।